खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज 11 मई 2025 है और एक दिन हो गया है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर एग्री हो गई है। सीज़ फायर की डिटेल्स ये हैं कि अकॉर्डिंग टू द स्पोक्सपर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, मिस्टर मिस्री, शायद यही नाम है उनका, उनके जो काउंटर पार्ट हैं, बिल्कुल DGMO, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, पाकिस्तान के जो हैं, उनका फ़ोन आया 3:35 पे, 15:35 पे। और इंडियन DGMO जो है, हिज काउंटर पार्ट ऑन द इंडियन साइड, दे अग्रीड टू ए सीज फायर which would become operational at 17:00 hours, 5 बजे। उसके बाद जो खबरें आईं कि दोनों तरफ से वायलेशन होती रही रात को, लेकिन आज मैंने पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस का पढ़ा है बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि वी आर कमिटेड टू द सीज फायर। अब ये सीज फायर किसने करवाई, कैसे हुई, इस पे भी 2-3 ओपिनियंस हैं। पाकिस्तान तो एम्फसाइज कर रहा है कि कई मुल्कों ने इसमें इन्वॉल्वमेंट की, लेकिन बेसिकली अमेरिका की तरफ से उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं रूबियो, उन्होंने फ़ोन कॉल किए शायद पाकिस्तान को, और वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने इंडिया में बात की, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, उनका ट्वीट मैंने देखा है कि his efforts and all led to the ceasefire agreement। तो हम उन लोगों में से हैं जो जंग के खिलाफ थे। अब जंग जब ख़त्म हो गई है तो हम इसकी खुशी मनाना चाहते हैं, लेकिन दोनों तरफ जो इंसानी जानें गईं, जो माली नुकसान हुआ, वो अपनी जगह एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। अब 2-3 बातें हैं कि इंडिया ने कहा है कि नेक्स्ट टाइम अगर टेररिज्म हुई और कनेक्टेड टू पाकिस्तान, तो दैट दे विल इंटरप्रेट एज एन एक्ट ऑफ वॉर, यानी जंग का ये एक कदम होगा, एंड देयरफॉर दे हैव द राइट टू स्ट्राइक। ये एक इंडिया की जो असर्शन है, ये खासी ड्रेस्टिक है, लेकिन ये इंडिया वाले कह रहे हैं कि ये हमारी पोजीशन है। नो मोर टेररिज्म। नेक्स्ट एक्ट ऑफ टेररिज्म रिलेटेड टू पाकिस्तान किसी तरीके से, एंड इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, एंड इंडिया हैज़ अ राइट टू रिस्पॉन्ड। ये बात हुई है। दूसरी बात है, ये जो जिस तरह भी ये टेररिज्म हुआ, मैंने तो कहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्पीच, हिंदू मुस्लिम टू नेशन थेरी, कुछ हमारा कॉमन नहीं है, ये वो, एक इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल स्पीच। और उधर 3-4 दिन के बाद इंडिया के अंदर ये टेररिस्ट अटैक हो जाना और 26-27 लोगों का मारा जाना, सारे ही टूरिस्ट, इंक्लूडिंग 1 इंडियन सिटीजन्स एंड 1 फ्रॉम नेपाल। वो हमने कई दफ़ा वो क्लिप्स भी देखी हैं, किस तरह बेदर्दी से वो औरतें और बच्चे जो हैं वो दे आर क्राइंग आउट, श्रीकिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। और वो दर्दनाक कहानियाँ भी कि क्या क्या उन्होंने कहा और किया, और कैसे फिर गोली मारी गई, माथे पर कहते हैं गोली मारी गई। उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि सारी जो कश्मीर की ये टूरिस्ट इंडस्ट्री है वो स्टैंड स्टिल हो गई है, और इसका नुकसान वहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो टूरिज़्म पे अपनी सारी इकॉनमी को रन करते हैं, वो ज़ीरो हो गई है। सो कश्मीर के लोगों का तो बहुत नुकसान हुआ है। ये बहुत दुख की बात है। पिछले चंद सालों से कश्मीर की इकॉनमी वाज डूइंग वेल, द इंडियन कश्मीर इकॉनमी।
नेक्स्ट बात, इंडिया ने ये सीज फायर क्यों एग्री की, ये एक सवाल तो उठता है। तो जाहिर है ये मिलिट्री जो हुआ मुकाबला, वो अगर 100% बैलेंस नहीं था तो पाकिस्तान की तरफ से भी जो जवाब आए वो खासे अपनी जगह पे कन्विंसिंग थे कि दे कैन हिट बैक। और अब इंडिया वाले पता नहीं कह रहे हैं कि 2 पाकिस्तानी या 3 पायलट भी कैप्चर्ड हैं, 8 जहाज कहते हैं हमने गिरा लिए हैं, इंक्लूडिंग एन एवैक जो होता है, एक सेंट्रल जहाज जो कंट्रोल करता है सारी मिलिट्री ऑपरेशंस को इन द एयर। और पाकिस्तान तो इतने ही जहाज पाकिस्तान क्लेम कर रहा है। एक झूठा वीडियो जो पाकिस्तान में दिखाया गया, वो एक इंडियन पायलट, लेडी पायलट शिवानी सिंह की बनाई हुई, कि उन्हें पकड़ा है और फिर वो रो रही हैं कि मुझे घर जाना है, और ये पाकिस्तानी एक सोल्जर उन्हें चाय ऑफर कर रहे हैं। इट नाउ सीम्स टू बी दैट इट इज़ डॉक्टर्ड। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर देती है, अब इससे तो डर लगना शुरू हो गया। आई चेक्ड इफ दिस वॉज ट्रू। एक इंटरव्यू में मैंने कह भी दिया कि यार देखो, ये जो इन्होंने ह्यूमिलिएट किया है उसको, वो एक गैर इंसानी हरकत है पाकिस्तानियों की। इफ़ शी वॉज कैप्चर्ड तो शी वॉज फाइटिंग इन द नेम ऑफ हर नेशन। और जो है नॉर्म्स, वो जब जंग हो रही होती है तो उसमें सोल्जर्स को एक हद तक उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, डिग्निटी उनकी, बिकॉज दे आर नॉट फाइटिंग ए पर्सनल वॉर, दे आर फाइटिंग इट फॉर देयर कंट्री। अब वो पता लगा मुझे, टू माई वेरी ग्रेट एम्बेरसमेंट, के वो तो थी झूठी। इसके अलावा आज पाकिस्तान में वो एक द टेलीग्राफ जो अखबार है उसकी खबर लगी हुई है कि इंडिया ने वो क्या कहते हैं, ये जंग ख़त्म करने की अपील की और पाकिस्तान का अपर हैंड था। सो दिस टाइम आई चेक्ड, और वो भी एक फेक न्यूज़ है। एक और न्यूज़ मेरे एक अपनी तरफ से, मैं पढ़ा लिखा आदमी समझता हूँ, हाँ जी, इंग्लिश मेरे साथ बड़ी ये वो, कि जी एक CNN का कोई है जर्नलिस्ट, वो कह रहा है कि इंडिया बेग्ड फॉर द सीज फायर। सो आई वेंट देयर एंड हर्ड इट। 3 दफ़ा सुना, मैंने कहा कहाँ पे ये खबर है, वो है ही नहीं, और वो बंदा इंसिस्ट कर रहा है कि ये देखें ना देखें, इसके अंदर है, और उसके अंदर नहीं है। सो व्हाट डू यू डू विद दिस पीपल? उधर इंडिया के अंदर मैंने देखा है जो रिपोर्टिंग हुई है, वो भी बड़ी इररिस्पॉन्सिबल, जिंगोइस्टिक। हाँ जी, वो ये ख़ास तौर पे रिपब्लिक वालों ने तो हद ही कर दी थी कि लाहौर ख़त्म हो गया है, कराची भी हमने कब तकरीबन कैप्चर कर लिया है, हमारी नेवी ये कर रही है वो कर रही है, और बलूचिस्तान में BLA ने क्वेटा से पाकिस्तान आर्मी को निकाल दिया है और आज़ादी डिक्लेयर कर दी है। इट टर्न्ड आउट टू बी कम्प्लीटली फॉल्स क्लेम्स। लाहौर में तो मैंने फ़ोन करके चेक किया था, दे सेड सर यहाँ पे तो लाइटें ऑन है, वी द वॉर में इनके कुछ रॉकेट आए थे, बट दैट्स ऑल। बाद में इंडिया ने अलबत्ता जो है, अब ये बात भी जाहिर हुई है कि पाकिस्तान का जो चाइनीज़ J-10 और उनकी जो मिज़ाइल है 15 और 15E, विच एवर, इट हैज़ प्रूव टू बी वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द रफ़ाइल। लेकिन इंडिया कह रहा है हमने 2-3 रफ़ाइल गिरा दिए हैं, एक पायलट भी क्लेम कर रहे हैं, which they have not shown. And let me underline, I made a mistake in an earlier interview saying कि ये इंडियन लेडी पायलट पकड़ी गई है। इट टर्न्स आउट टू बी टोटली फॉल्स, फेक न्यूज़। तो हमको बड़ा मोहतात होना पड़ेगा इन बातों को पढ़ते हुए और उनको कोट करते हुए, रिफ़र करते हुए। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि इंडिया ऑल्सो रियलाइजेस कि इंडिया अगर जंग शुरू करता है, जंग इस दफ़ा इंडिया ने शुरू की बाय स्ट्राइकिंग एज दे कॉल 9 places which they think are
टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स, वो प्रिसीशन अटैक से हुए। और उन्होंने कहा था कि वी डिड नॉट अटैक पाकिस्तानी आर्मी इंस्टॉलेशंस। पाकिस्तान ने कहा कि हम जंग इंडिया ने शुरू की है, ख़त्म हम करेंगे। वेल, डी DGMO अगर पाकिस्तान का कॉल कर रहा है तो देन द ऑर्डर इन विच द सीज फायर वॉज एग्रीड इज पाकिस्तान आस्किंग फॉर इट एंड इंडिया एग्रीइंग टू इट। तो दोनों की जो है ना एक्सट्रीमिस्ट पोजीशंस वो गलत साबित हुई। हकीकत तो यही है कि इंडिया लॉन्ग रन में शायद अपर हैंड है उसका। उन्होंने जो पाकिस्तान की एयरफील्ड्स अटैक की हैं वो बड़ा इफ़ेक्टिव उनका है, और उनका S-40-400 जो है दैट प्रूव टू बी वेरी इफ़ेक्टिव एज वेल। इधर इंडिया के शायद जेट जो हैं चाइना मेड वो ज़्यादा एडवांस्ड हैं फ्रॉम व्हाट द इंडियंस हैव। सो इन अ वे दिस बैटल हैज़ एंडेड विथ नो कंक्लूसिव विनर। किसी की हार नहीं हुई, किसी की जीत नहीं हुई। और ये मुझे खुशी है कि जिस तरह यूक्रेन में जंग ख़त्म करने के कई चांस हैं, लेकिन वो यूरोप वाले जो हैं उस जंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं। व्हेन द अमेरिकन्स हैव पुल्ड आउट एंड पुतिन इज़ विलिंग टू एंड द वॉर, जो उन्होंने कुछ इलाके कैप्चर किए हैं, दे वांट टू रिटेन एंड नो नेटो ट्रूप्स और नो यूरोपियन, ये जो है यूरोपियन यूनियन वालों की कोई फौजें भी वहाँ नहीं होंगी। सो दैट, लेकिन अभी तक इट्स नॉट ओवर। हमारे ये दोनों फौजें ने 65 वॉर तो मेरे सामने ये लड़ी गई, वो भी सीज फायर हो गया 17 डेज के बाद। और 1971 में पाकिस्तान हार गया जंग, और फिर उसके बाद सीज फायर हो गई। और फिर कारगिल में जो हुआ उसके बाद पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वेंट टू बिल क्लिंटन और वहाँ पे भी सीज फायर हो गई। एंड नाउ अनदर सीज फायर आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ कॉम्बैट। तो क्या ये अभी भी हम वी आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट द एक्सटर्नल पावर्स लेट अस डू और वी कैन डू। तो इंडिया को भी पता लग गया कि पाकिस्तान के साथ जंग करना कोई वॉक ओवर नहीं है। द पाकिस्तानीज विल पुट अप a stiff resistance and they are no less fighters than Indians. जंग टेक्नोलॉजीज की हो रही है, और टेक्नोलॉजी जिसकी सुपीरियर होगी और उसकी ट्रेनिंग भी बेहतर होगी तो वो विल हैव एन अपर हैंड इन दैट सेक्टर। सो दोस्तों, मैंने एक और देखा है कि इंडिया के अंदर भी जिंगोइज्म, एक एक वीडियो चल रही है कि कोई इंडियन ये यूट्यूबर है, एक लड़का है बिहारी मुसलमान, उसे कह रहा है कि तुम कहो कि हम पाकिस्तान को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, एंड ही सेज आई वोंट डू दैट। तो वो कह रहा है तुम क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के एजेंट हो, इंडिया के दुश्मन हो? वो कहता है नहीं, वहाँ पे भी लोग रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं और हिंदू रहते हैं और यहाँ पे भी रहते हैं, लिहाजा मैं जंग के ख़िलाफ़ हूँ। तो मैं उस बच्चे की इस बात को बहुत, आई थिंक दैट वाज अ वेरी बोल्ड थिंग टू से। और ये इस किस्म के यूट्यूबर जो पाकिस्तान में भी शायद इस किस्म की बकवास होती है, मैं तो सुनते ही नहीं पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स को। और इंडिया के न्यूज़ चैनल्स भी चंद जो हैं वो इट्स नॉट वर्थ लिस्टिंग टू। वहाँ पे कुछ सीरियस लोग हैं जो डिसेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं। ये भी एक बात चल रही है कि ये जो बीजेपी की हुकूमत है, इन्होंने किस बुनियाद पे उस सारे पहलगाम के अंदर सिक्योरिटी जो है वो हटा ली हुई थी। वाई डिड दे डू दैट? और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये सारा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था इंडिया का, सो दैट नरेंद्र मोदी एंड हिज partners could win the election in Bihar. This is what is going on in India. Not my business to take a position on it. But I'm saying all these things are happening. And uh, so this is the situation. For me, this war has ended
सीज फायर हो गया एंड दिस इज़ टू बी सेलिब्रेटेड। जो लोग मारे गए हैं दोनों तरफ, उसका दुख होना चाहिए। और दोनों तरफ जो सोल्जर्स, नेवल नेवल तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, एयरफोर्स वाले और आर्मी वाले जिनकी भी जानें गई, और आम लोग जिनकी जानें गई हैं, उनका हमें शोक मनाना चाहिए। देयर इज़ नो रीज़न टू सेलिब्रेट एंड टू गो आउट कि शहादत जो है हम तो इसके, ये सब बकवास है। जब बम पड़ते हैं तो सब भागते हैं। दिस इज़ ए फैक्ट। 1971 में मेरा एक क्लास फेलो था जो लड़ रहा था लाहौर फ्रंट पे। मैंने कहा यार, वो उसे छुट्टी मिली थी, हाउ इज़ इट गोइंग? वो कहता है यार जाने दो, जितना बॉर्डर से दूर है उतने ही नारे ज़्यादा हैं, हमें वहाँ अपनी जान भी बचानी पड़ती है और पाकिस्तान को डिफेंड भी करना पड़ता है। एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। दे हैव जॉइंड द आर्म्ड फोर्सेस टू डिफेंड द कंट्री, एंड इंडिया वाले भी करते हैं और पाकिस्तान वाले भी करते हैं। और जब उन्हें हुक्म हो कि अब आप ये लड़ें भी, तो वो करते हैं। दोनों आर्मीज तो एक ही हैं, दे वर ट्रेन टुगेदर। अब पाकिस्तान आर्मी को इस्लामिक पार्टी इन्होंने बना दिया, ये सब जाली बातें हैं। ये कोई घोड़ों पे लड़ आके जंग वाली बात नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की जंग है। और जाहिर है ह्यूमन फैक्टर भी एक रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, दैट्स व्हाट आई थिंक is how I look upon this war, and it has ended mercifully without too much damage on both sides. अब जो जो इसके इकोनॉमिक कॉस्ट होगा वो अवाम के ऊपर ये ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये अपनी जगह एक ब्लो है यहाँ की इकोनॉमीज़ को। इंडिया तो नंबर 4 की पोजीशन है और पाकिस्तान का तो सत्यानाश है। सो वी विल सी व्हाट हैपन्स। दोस्तों, अगर आप सच को और एक बैलेंस्ड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल्स को ना सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।